थे चमन पाक अफगान बॉर्डर पर जो कशीदगी पेश आया, यहाँ पे फायर हुआ। उस सिलसिले में हम सालिसी के तौर पे जो है ना यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, और यहाँ हमारे हुकाम से भी बात हुई कि इस कशीदगी को गोलाबारी की बजाय बातों के ज़रिए जो है ना हल कर। पंजाब की सियासत में तेजी, बड़ी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम को आज के दिन के लिए इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में वजीर आला पंजाब परवेज लाई के इंटरव्यू की बाज़गश्त रही। नून लीगी जराये के मुताबिक परवेज लाई तहरीक इंसाफ के साथ अपनी पोजीशन वाजे करेंगे तो इत्तेहादी जमातें गौर खौस कर सकती हैं। तालिबान को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की अदारों में, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, पाकिस्तान के शहरों में दोबारा कब्जा कर लें। मतलब 6 लाख की फ़ौज आप क्या समझते हैं? सियासी विल नहीं है। जो इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो सियासत में इन्वॉल्व हो गई है और अपना काम भूल गई है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट तो ऊपर कुछ जनरल्स हैं, नीचे तो सारी फ़ौज वैसे की वैसे है और पुलिस वैसे की वैसे है। या कि आप समझते हैं कि फ़ौज ये समझती है ये पुलिस का काम है, पुलिस कहती है ये फ़ौज का काम है। मतलब ये एक्चुअल काम किसका है? और हम जो है अब एक नई, जिसे कहते हैं ना, जग हंसाई में पहुंच गए हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या हमने हाँ, हम लड़ना चाहते हैं, वाकई लड़ रहे हैं, या इसी तरह इन तालिबान के साथ, टीटीपी लोगों के साथ मुज़ाकरात कर कर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे दहशतगर्द घुस गए, उन्होंने वहाँ पे पुलिस को होस्टेज बना लिया, लोगों को होस्टेज बना लिया, बंदे छुड़ा के ले गए। फिर बाद में खबरें ये चली कि जो कंटोनमेंट था उसमें भी वो घुस गए हैं। बाद में खैर आईएसपीआर ने उसकी तरदीद की कि बन्नू कंटोनमेंट में किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। ये इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने असेंबली तोड़ देनी है, दहशतगर्द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में घुस गए हैं। आप नहीं समझते, एक तो जितने भी पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म गेन्स किए थे थोड़े से रिसेंटली, एक तो वो सारे खत्म हो गए हैं। दूसरा, जो इमरान खान ने ये सियासी अफरा तफरी, और सियासी अफरा तफरी वैसे पाकिस्तान में है, इसकी वजह से वो जो रिट ऑफ द स्टेट है वो कोई नहीं खत्म हो गई। सियासतदान कंट्रोल ले नहीं रहे, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी गायब है। तो ये क्या बन रहा है? और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं वेकेशंस पे। आप कैसे समझते हैं ये तालिबान का वापस आना? मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अरबों डॉलर तारा साहब हमारा डिफेंस पे और सिक्योरिटी पे लग जाता है, और ये लोग जिस मर्जी जहां मर्जी घुस के जिस पुलिस स्टेशन पे वो कब्जा कर लिया। ये क्या, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स? हाउ डू यू सी दिस, सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के इदारों का, एजेंसियों का एक सबसे बड़ा फ्लेवर, ब्लंडर पे ब्लंडर। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको क्या किस तरह कवर कर रहा है, और उसके बाद मैं बताता हूं कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्पेकुलेशन है वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या है। एक तो इंटरनेशनल मीडिया यहां तक कह रहा है कि 4 पुलिस वाले जो है वो कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। यहां तक उसकी जो न्यूज आउटलेट है उसने कहा है। दूसरा, उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स के साथ हमला किया है। तीसरा ये कि ये जिस जगह वो घुसे हैं, 25 लोग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पकड़े थे। जगह का नाम था काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब काउंटर टेररिज्म ही, मेरा मकसद, अगर वहां पे ये हालात हो जाएं तो आपकी काउंटर टेररिज्म की तैयारी के बारे में तो दुआ खैर ही हो सकती है। अब और उसके बाद मैं बताना ये चाहूंगा कि 7 उन्होंने आके 7 जो वहां पे सिक्योरिटी पे खड़े थे उनकी बंदूकें छीन ली हैं। सिक्योरिटी वाले बंदूकें खड़े थे लेकर उन्हीं की छीन ली उन्होंने। तो उसका जो है उसको उस वक्त दबा दिया गया। बहुत सारे लोगों को इस बुनियाद पे अरेस्ट किया गया, परसिक्यूट इवन किया गया, जो यही आवाज़ उठा रहे थे कि ये अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान वाला फलसफा जो है ये ठीक नहीं है। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबके खिलाफ करें। हमारे काम के हैं, वो अच्छे तालिबान हैं, उनको हमने नहीं छेड़ना, और जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है उनको हम एलिमिनेट करते। जिसमें ज़्यादातर फॉरेन थे, जो इधर उधर डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, उनको तो आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका फॉल आउट अब आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो गुड तालिबान वालों को जो फेवर दिया गया और उनको फ्री छोड़ दिया गया, वो फिर रीग्रुप हुए ओवर द ईयर्स
और अब आके तो जब आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई दो तरीकों से, एक तो उनके साथ खुद जो आपकी प्रैक्टिस थी और दूसरी अफगानिस्तान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो बहुत बड़ा एक फ़र्क आ गया। बल्कि अंडरस्टैंडिंग क्या, आप यूँ समझ लें कि बाकायदा ओपन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जी अफगान तालिबान के साथ। तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे ये लोग चूँकि एक ही हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, इनका आपस में आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मुखातिब किया, उनके बारे में बात की, वो कहाँ तक सही है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले बात की, उन्होंने पाकिस्तान को कहा, उन्होंने टेररिज्म का हवाला दिया। तो बहुत सी चीजों में ये भी है कि चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, जिसके लिए कि हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद कहा कि यस वी वर इन्वॉल्व्ड। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कही है और रिकॉर्ड पर है। साथ साथ हामिद मीर साहब और कई दूसरे जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट दी थी वो भी हमारे सामने है, उड़ी अटैक से और कई दूसरी चीजें हैं जिसके लिए डोजियर तक दिए गए वहां पर यूनाइटेड नेशन में, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई बात मानी नहीं। अब ये कहना कि नहीं हमारा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है और बाद में जाकर इस किस्म की बात करना एकदम नए फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहां तक ठीक है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और क्या कहेंगे आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ने आते के साथ ही इस किस्म की बात की है जो कि कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के हिसाब से ठीक नहीं था। अच्छा, थैंक यू आरजू, नाइस टू मीट यू। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। देखिए मैंने वो स्टेटमेंट सुनी है आज, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की है। बिलावल भुट्टो साहब एक जो से पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कॉर्नर को डिफेंड करना है, ये उनका पहला फरीज है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही हैज स्टेटेड द फैक्ट्स। बात ये है कि फैक्ट्स को स्टेट किया उन्होंने। आप जो कह रही हैं, बात कर रही हैं कि मतलब पाकिस्तान एजेंट साहब, देखिए जयशंकर साहब क्या, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, जिसको जब मौका मिलता है, इंक्लूडिंग मोदी जी खुद साहब, मोदी साहब ने खुद भी ये बोला पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। एपी सेंटर का मतलब समझती हैं आप? एपी सेंटर होता है जहाँ से हर चीज ओरिजिनेट होती है। उसामा बिन लादेन अगर छुपा हुआ था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से उसने अटैक करवाया था, और वो अरब थे जिन्होंने अटैक किया था जिसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था, ठीक है? तो हम कैसे एपी सेंटर बन गए पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर है जो 20 साल के अंदर 80-90 हजार है जो सिविलियंस मरे, शहीद हुए, और इसी तरह कोई 6-7 हजार आर्मी के लोग शहीद हुए। तो हम टेररिज्म से मुतासिर लोग हैं या हम एपी सेंटर हैं? एक और दो वाकयात इंडिया के अंदर पूरे 70 साल की 75 साल की तारीख में अगर हो गए तो हम एपी सेंटर बन गए? नहीं, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। वो झूठ बोलते हैं, वो एम्फसाइज करते हैं, वो इस चीज से फायदा उठाते हैं कि इंडिया है जो सा वो इस वक्त इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, चाइना के तनाजुर में जियोपॉलिटिकली अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, वो उसके साथ लिंक बढ़ा रहा है, और इस सारे तनाजुर के अंदर वो पाकिस्तान को मुसलसल टेंट करने की कोशिश कर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तालिबान पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। अब उसने पाकिस्तान की पूरी जेल तोड़कर मिलिट्री सेंटर पर ही कब्जा कर लिया है। आतंकियों ने यहाँ तैनात सैन्य अफसरों को भी 2 दिन से बंधक बना रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का बोलबाला ख़त्म होने ही वाला है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान की तरह तालिबान के कब्ज़े में आने वाला है, और पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की ये दुर्दशा देखकर वहाँ की जनता दहशत में है। हम आपके पास ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।